चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 2 लाख करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। जनहित के मुद्दों पर होगा बजट। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज बजट पेश करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जनहित के मुद्दों पर फोकस रहने वाला है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। हरियाणा विधानसभा के बजट जो है आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा पेश किया जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए का बजट हो सकता है और ये भी आपको बताते चले कि जनहित के मुद्दे पर फोकस रहेगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। आज बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और 2 लाख करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। ये भी बताते चले कि जनहित के मुद्दे पर फोकस हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और आज बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो ये भी आपको बताते चलें कि जनहित के मुद्दों पर फोकस रहेगा। तो ये चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है, आज मुख्यमंत्री जो है बजट पेश करने वाले हैं, क्या लगता है इस बजट से विपक्ष की अगर बात करते हैं तो संतुष्ट नजर आएगा? देखिए, विपक्ष तो बजट पेश होने से पहले ये कहता नजर आ रहा है कि इस बार का बजट भी कहीं ना कहीं कर्ज बढ़ाने वाला होगा और जो बजट है उसमें किसी तरीके की उम्मीद विपक्ष को नहीं है। लेकिन इस बजट से कहा जा सकता है कि उम्मीदें इसलिए भी है क्योंकि ये बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का आखिरी बजट होगा। बतौर वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थोड़ी ही देर में बजट पेश करेंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है ये। लोकसभा चुनाव को लेकर कभी भी आचार संहिता मार्च के माह में लग सकती है, मार्च के पहले सप्ताह में लग सकती है। तो ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने हैं और आखिरी बजट होने के चलते ये उम्मीदें जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो ये बजट है पहले से उम्मीदें जताई जा रही है जल कल्याणकारी रहेगा। लेकिन माना जा रहा है कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें प्रावधान रखा जा सकता है। लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार सुचारू रूप से जारी हैं और पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से कई घोषणाएं की गई है और ऐसे में माना जा रहा है कि उसको लेकर जो बजट रखा जाएगा इन योजनाओं को लेकर उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विधायकों और बीजेपी के जो सांसद हैं उनसे भी सुझाव लिया गया था कि जो आखिरी बजट हम पेश करने वाले हैं बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का और बीजेपी का ये दूसरा कार्यकाल है हरियाणा में सत्ता में, तो ऐसे में क्या क्या जनहितकारी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसको अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार का जो बजट पेश होगा उसमें किसी तरीके का कर, किसी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पिछले बजट की अगर बात करें 23-24 का जो बजट पेश हुआ था 1,83,950 करोड़ का था जो कि उस 22-23 की अपेक्षा 11.6% अधिक था। इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार टैक्स लोगों पर नहीं लगाया जाएगा और इसके अलावा जो ये बजट रहने वाला है ये 2 लाख करोड़ तक का बजट रह सकता है। तो जो पहले से ही कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा में चल रही है उसको लेकर माना जा रहा है कि बजट में जो प्रावधान है उससे बढ़ावा दे सकती है हरियाणा सरकार। अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा के बाद विधानसभा भी होना है, विधानसभा का चुनाव भी हरियाणा में होना है और ऐसे में ये जो बजट है वो मुख्यमंत्री के लिए या फिर ये कहे कि हरियाणा के लिहाज से कितना अहम हो जाता है और वहीं कौन कौन से वे विभाग रहेंगे जिसको साधने की कोशिश भी हरियाणा सरकार कर सकती है?
देखिए, हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे। थोड़ी ही देर में वो विधानसभा पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि आज की अगर बात करें, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान उग्र हैं। आज पूरे देश भर में किसानों की तरफ से काला दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका जाएगा। तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार बजट यहाँ पर पेश करेगी, जिसमें मुख्यतः किसानों का ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा एक ऐसा सूबा है जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी जो आंकड़े दिए गए थे, उसमें बताया गया था कि 14 ऐसी फसलें हरियाणा में जो एमएसपी में खरीदी जा रही है, उसको लेकर बजट का दायरा सरकार बढ़ा सकती है। इसके अलावा जो किसान हैं, प्राकृतिक और पारंपरिक खेती की और किस तरीके से बढ़े, इसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान इससे पहले जो बजट पेश हुआ था उसमें भी रखा गया था। इसके अलावा भूजल स्तर जिस तरीके से लगातार हरियाणा में गिरता जा रहा है, जैसे जिस तरीके से धान और गेहूं की खेती लगातार हो रही है, फसलों के विविधीकरण पर पहले भी जोर दिया जा रहा है। जो किसान फसलों के विविधीकरण की ओर जा रहे हैं, उन्हें किस तरीके की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन पराली के प्रबंधन को लेकर जिस तरीके से हरियाणा सरकार का एक लक्ष्य है कि 2027 तक पराली की जो समस्या आती है, पराली के जो अवशेष जलाने से जो धुंध बढ़ती है और जिससे प्रदूषण बढ़ता है और खासकर देश की राजधानी दिल्ली इसकी चपेट में आती है, उससे किस तरीके से छुटकारा मिले, इसको लेकर कहा जा सकता है कि कोई बड़ा प्रबंध यहाँ पर सरकार उसकी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा हरियाणा में देखिए, मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस हमेशा से ही इस मुद्दे को उठाती रही है कि देश भर में अगर बेरोजगारी में कोई सूबा है, कोई राज्य है, तो वो हरियाणा है। तो ऐसे में जो बेरोजगार युवा हैं, उनके कौशल प्रशिक्षण के लिए भी सरकार व्यवस्था कर सकती है। हालांकि इसकी घोषणा पहले भी सरकार कर चुकी है। मेट्रो रेल लाइन की घोषणा यहां पर किया जा सकता है सरकार की तरफ से। इसके अलावा ग्रामीण विकास, ग्रामीण का आर्थिक विकास कैसे हो, इस और भी सरकार ध्यान दे सकती है। स्वास्थ्य में तेजी किस तरीके से आए, तो इसको लेकर भी सरकार कोई घोषणा कर सकती है, क्योंकि आयुष्मान भारत चिरायु योजना यहां पर चल रही है, जिसपे गरीब तबके के लोगों को फ्री में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जा रही है। तो सरकार की तरफ से कोशिश यहां पर रहेगी कि क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में हर सप्ताह कोई ना कोई घोषणाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री जरूर करते आए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो घोषणाएं पहले से ही हर वर्ग के लिए की गई है, उसको लेकर बजट में बड़ा प्रावधान यहाँ पर रह सकता है। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा मुद्दा एसवाईएल का हमेशा ही रहता है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में लोकसभा के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। और पिछली बार भी सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए 101 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था, सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए। तो इस बार भी एसवाईएल के मुद्दे को भुनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी पीछे भी जब बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे थे चंडीगढ़, दोनों मुख्यमंत्रियों की उन्होंने बैठक ली थी। बैठक बेनतीजा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा चाहती है कि बिल्कुल आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं। आप देखने वाली बात होगी कि ये बजट के पिटारे में क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत